90 के दशक के बॉलीवुड में एक हास्य कलाकार पूरी तरह से छाया हुआ था। नाम था सतीश शाह। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान कॉमेडियन अचानक से कहां गायब हो गया? दोस्तों, उनके फिल्मों से गायब होने का सच आपको हैरान करने वाला है। दरअसल कहते हैं कि सतीश शाह अपनी एक फिल्म देखने के बाद इतने शर्मिंदा हो गए कि उन्होंने एक्टिंग ही छोड़ दी। सतीश शाह गुजराती परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनका जन्म 1951 में मुंबई में हुआ था, जहां उनके पिता का छोटा सा घर था। सतीश ने एक्टिंग की शुरुआत स्कूल टाइम से ही कर दी थी। दरअसल एक बार इनके स्कूल में नाटक हो रहे थे। हर किसी को कुछ ना कुछ रोल मिला हुआ था। इस दौरान एक टीचर की नजर इन पर भी पड़ी तो नाटक में रोल करने को कहा। सतीश इससे बचना चाहते थे, लेकिन टीचर ने जबरन इन्हें एक किरदार थमा दिया। सतीश ने वैसे तो ये रोल टीचर की डांट से बचने के लिए कर लिया था, मगर उनकी एक्टिंग को देखकर सब हैरान रह गए। जहां एक और सारे बच्चे अपने डायलॉग भूल रहे थे, सतीश एक फ्लो में अपना किरदार निभाते जा रहे थे। उनके प्रतिभा को देख उन्हें स्कूल के हर नाटक में शामिल किया जाने लगा। स्कूल के बाद कॉलेज पहुंचे तो इनकी एक्टिंग और निखर के सामने आई। इनके कॉलेज में 2 थिएटर ग्रुप थे, एक नाट्य मंडल और दूसरा संगीत मंडल। सतीश ने दोनों ग्रुप ज्वाइन किए और अपने अभिनय को धार देने लगे। यहाँ सतीश की खबर ही नहीं थी कि इनकी सीनियर शबाना आजमी की नजर इन पर टिकी हुई थी। कॉलेज खत्म होने के बाद शबाना पुणे के FTII में एडमिशन लेने जा रही थी। उन्होंने सतीश को भी एडमिशन लेने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो अपने कॉलेज लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद ही उन्होंने भी FTII में एडमिशन ले लिया। फिल्म इंस्टीट्यूट में मानो सतीश का जलवा था। हर कोई उनकी एक्टिंग का मुरीद था, लेकिन फिल्मों में आने के लिए सतीश को अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ा। 1976 में पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो वाला एल्बम लेकर फिल्म मेकर्स के स्टूडियो के चक्कर लगाने लगे। ना तो वो चेहरे से हीरो ही लगते थे और ना ही विलन, इसीलिए उनको फिल्मों में काम मिलना आसान नहीं था। कभी कभार रोल मिल भी जाते थे, पर ऐसे कि जिनका होना ना होना बराबर होता। 1978 में अरविंद देसाई की अजीब दास्तां, 1980 में अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है या उमराव जान, सब में उन्होंने कुछ पल के लिए किरदार निभाए, जिससे उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा। और आखिरकार सतीश शाह का वक्त बदला। 1981 के आसपास मशहूर डायरेक्टर कुंदन शाह एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने एक एक कर संघर्ष कर रहे प्रतिभावान एक्टर्स को साथ लिया। उन्हें एक घूसखोर अधिकारी के रोल के लिए एक एक्टर की तलाश थी और सतीश पर नजर पड़ते ही उनकी वो तलाश खत्म हो गई। साल 1983 में ये फिल्म रिलीज हुई, जाने भी दो यारो। 7-8 लाख के बजट में बनी इस फिल्म के लिए सतीश को सिर्फ 5,000 रुपए की फीस मिली थी, लेकिन उनको पहली बार फिल्मों में एक दमदार रोल मिल गया था। लोग उनको बॉलीवुड में पहचानने लगे। इसके बाद तो उनको वो टीवी शो मिलने लग गया, जिससे सतीश की जिंदगी बदल कर रख दी। 1984 में दूरदर्शन पर एक शो था, ये जो है जिंदगी। इसके हर एपिसोड में सतीश का किरदार बदलता रहता। इस सीरियल में उन्होंने ऐसी अदाकारी दिखाई कि वो 80 के दौर में टीवी के जरिए घर घर में मशहूर हो गए और यहीं से उनका करियर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब रामसे ब्रदर्स का दौर आया तो सतीश भूतवा फिल्मों में नजर आने लगे। अपनी पहली हॉरर फिल्म पुराना मंदिर उन्होंने सांगा के किरदार में कमाल कर दिया था। इसके बाद तो मानो उनका रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में नजर आना पक्का हो गया। जो भी फिल्म बनती उसमें सतीश का कोई न कोई छोटा या बड़ा कॉमेडी रोल जरूर होता। इसके बाद 1990 में आई हातिम ताई में जितेंद्र के साथ उनकी नजरुल की भूमिका भला कौन भूल सकता है। सतीश ने इस फिल्म में भी सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया था। 90 के बाद का दौर भी सतीश शाह के नाम रहा। 2004 में मैं हूं ना फिल्म में उनका प्रोफेसर देसाई वाला रोल भला कौन भूल सकता है, जब वो क्लास में पढ़ाते हुए अपने मुंह से फव्वारा छोड़ते हैं। इसी साल उनका शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई भी रिलीज हुआ और ये शो आते ही लोगों में पॉपुलर हो गया, इतना कि बच्चे सतीश को इसी नाम से पुकारने लगे। लेकिन फिर क्यों एक से बढ़कर एक फिल्मों में दमदार रोल करने वाले कॉमेडियन सतीश शाह अचानक फिल्मों से लापता हो गए?
दरअसल इसकी वजह उनकी अपनी शर्मिंदगी थी। दरअसल साल 2014 में आई एक फिल्म हम शक्ल्स, इस फिल्म में उनको एक वार्डन का किरदार मिला था जिनका नाम था YM राज। इस नाम के चलते वो खुद को यमराज कहता है। साजिद खान की ये फिल्म फूहड़ कॉमेडी के चलते हिंदी सिनेमा इतिहास की सबसे फ्लॉप फिल्मों में शामिल हो गई थी। इस फिल्म में खुद के किरदार को देखकर सतीश शाह बेहद शर्मिंदा हुए। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ मजाक किया है। सतीश का मन उनको कटोचने लगा कि क्या सिर्फ पैसों के लिए वो ऐसा फूहड़ किरदार कर रहे हैं। इस रोल से वो इतने शर्मिंदा हुए कि उन्होंने अदाकारी ही छोड़ने का फैसला कर लिया और आखिरकार 2014 से लेकर आज तक शायद ही वो किसी फिल्म में नजर आए हों। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सतीश शाह का ये फैसला सही था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।